नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 27 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है कहता है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो। फोकस अपने काम पर करो, लोगों के बातों पर नहीं। तो जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो दोस्त, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस ओनली ऑन टारगेट। तो लोगों के बातों पर आप जो है वो ध्यान मत दीजिए। आज के पहले नंबर प्रश्न कहता है कि 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2025 जो हमारे जो 26 जनवरी 2025 26 गणतंत्रता दिवस हमारे भारत में हुई थी। तो वही उसी का 26 जनवरी 2025 को जो दिल्ली में मनाए गए गणतंत्रता दिवस जो मनाई गई थी सरकार के द्वारा, तो उसमें जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में हमें किसे इनविटेशन डाले थे? तो आपका डाले थे किसको जी? आपके हम जो डाले थे वो आपका प्रोवोवो सुबियांतो को डाले थे। किसको डाले थे? सुबियांतो को डाले थे। और ये आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आप देख सकते हैं ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में आपका इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है आपका प्राबोवो सुबियांतो नाम है। क्या नाम है? प्राबोवो सुबियांतो नाम है। अच्छा, और भी बातें कर लेते हैं। जैसे आप श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है हरीनी अमरसूरिया। उसके बाद में सी जिनपिंग, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद इमैनुअल मैक्रो, ये आपका फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनके बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि इमैनुअल मैक्रोन जो है, जब जब लॉकडाउन जब पूरे देश में लग रहा था, तभी से जो है वो मैं इनके नाम सुन रहा हूँ, इमैनुअल मैक्रोन। तो 26 जनवरी 2025 को भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे वो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो नाम है। अच्छा, 26 जनवरी 2025 को जो हम लोगों ने मनाया था, क्या मनाया था? गणतंत्रता दिवस। तो वो कितना नंबर के था? तो वो आपका 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में था। अच्छा, 76वां गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराए थे। तो तो क्या बनाए थे? पहले इसका नाम हुआ करता था राजपथ, लेकिन अब इसको नाम चेंज करके कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो 26वें गणतंत्र दिवस पर जो है वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, गणतंत्र दिवस की जो थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है? तो गणतंत्र दिवस की जो थीम रखा गया है वो आपका रखा गया है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, आप जो 26 जनवरी 1950 की मैं बात करता हूँ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारे भारत में लागू हो गया था, यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इस दिन को हम लोगों ने क्या रखा था, क्योंकि 1930 में हम लोगों को जो है वो इस एक बार फहराया गया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अगर मैं बात करता हूँ संविधान को बनाने में कितनी टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। एक डायलॉग आपने सुने होंगे, शाहरुख खान का एक डायलॉग है जिसमें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ चा मैं तुम्हारे साथ 4 साल 11 महीने 18 दिन 14 मिनट 15 सेकंड रहा, लेकिन एक पल भी सुकून की चैन नहीं सोया। एक पल सुकून की चैन नहीं सोया, एक पल सुकून की चैन नहीं सोया मैंने। ऐसे मर्द धिक्कार हैं। अगर वो मर्द को मर्द की खिताब एक औरत देती है, कि क्या औरत देती है, तुम तो नामर्द है, तुम तो नामर्द है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा में कुल जो है वो आपका कुल कितने मेंबर्स हुआ करते थे? तो 389 हुआ करते थे। लेकिन जो आपका संविधान सभा पर जो आए थे, मतलब संविधान सभा में जो शामिल थे वो आपका 299, लेकिन उसमें से जो सिग्नेचर किए थे वो आपका 289 84 ही किए थे।
उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी, जिनको को उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है वो आपका 76वां क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अच्छा, उसी में आपका जो है वो झारखंड की झांकी झांकी में रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। और देखिए इसमें जो होती है वो आपका क्या होती है ओपन कप होती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो आपका जीता है यानिक सिनियर ने जीता है। नोवाक जोकोविच आप जानते होंगे, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। कहाँ के? सर्बिया के प्लेयर हैं। और आगे बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मेंस का टाइटल इटली के यानिक सिनर ने जीता था। और उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। इससे पहले यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीता था। तो इससे पहले जो है यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को भी जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब मैडिसन कीज ने जीता। तो आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला जीता है 2025 में वो कौन जीता, तो याद रखिएगा वो आपका जीता है, किसने जीता है, तो आपका मैडिसन कीज ने आपका जो है वो जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। और इससे पहले ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको जो है वो नाम चेंज कर दिया गया। और हर साल जो है वो ये आपका जनवरी के फर्स्ट में होती है। और ये आखिरी हफ्ते में मतलब कि आखिरी हफ्ते में हर साल जो है वो आखिरी हफ्ते में मेलबर्न मतलब जनवरी के एंडिंग में होती है। मेलबर्न पार्क में ये आयोजित किया गया था। यह साल का आपका पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होती है, मतलब साल का जो है वो आपका पहला ग्रैंड स्लैम हो किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब सबसे ज्यादा बार अगर किसने जीता है तो उसका नाम है नोवाक जोकोविच। उन्होंने यह खिताब लगभग 10 बार जीता है। और आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, हार्ड कोर्ट सतह पर ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो आपका किया गया इंदौर। और आपका जो क्या किया गया है उदयपुर किया गया है। राजस्थान में उदयपुर है। और मध्य प्रदेश के इंदौर जहाँ की आपका वो है मोनालिसा। 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। तो दोनों शहर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उदयपुर है और मध्य प्रदेश के इंदौर है, जो दोनों जो है वो आपका वेटलैंड में इसको जो है वो मान्यता दिया गया। वेटलैंड शहर का मतलब क्या होती है? वेटलैंड शहर का मतलब होती है कि वह शहर मतलब उस शहर को कहते हैं जहाँ पे आर्द्र भूमि यानी कि दलदली जमीन होती है, तो उसको हम लोग बचा करके रखनी। आप देख सकते हैं उस एरिया में कुछ इस टाइप से रहती है, अब छोटे छोटे लेक्स की तरह ऐसे देखेंगे। वेटलैंड शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन ने डब्ल्यू सी ए वेटलैंड सिटी और ग्रेडेड वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने किया गया था। रामसर कन्वेंशन जो होती है इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन भी कहा जाता है। और जिस भूमि पर पानी भरा होता है या उसमें पानी का स्तर सतह के पास होता है उसे आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहते हैं। तो समझ गए, यह एक अंतर सरकारी संधि जिसे वर्ष 1971 में रामसर ईरान
रामसर ईरान में अपनाया गया था। इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर स्थल घोषित किया गया। तो आप जान यहाँ पे आपको याद करना होगा कि इसे जो है वो 1975 में लागू किया गया था। भारत में रामसर कन्वेंशन वर्ष 1982 में लागू किया गया था और रामसर साइट की कुल संख्या जो है वो आपका किया, तो रामसर साइट की जो कुल संख्या है वो आपका 85 है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न है जैसे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी को क्या कहते हैं, नर्मदा नदी कहते हैं। और कुंडपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो आपका स्थित है कर्नाटका में। और भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे के 3 प्रश्न है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था। पहला नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य के वितरित होने की अवधि क्या है और करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो नीति आयोग के प्रथम वित्तीय क्या बोलते हैं, प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर आती है। तो आप कहेंगे नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, नीति आयोग के बारे में, तो इसमें आपका हो जाए कि नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य आता है, तो आपका जो आता है वो कौन आता है, आप कहेंगे वो जो आता है वो आपका उड़ीसा आता है। नीति आयोग के बारे में जानते होंगे कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI, एफ क्या होती है, FHI यानी कि FHI यानी कि आपका नीति आयोग में आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के उद्घाटन संस्करण में ओडिशा शीर्ष पर है। और नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करती है और आपका सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है। राजकोषीय का मतलब क्या होता है, राजकोषीय का मतलब होता है सरकार का पैसा प्राप्त करने और खर्च करने का तरीका। तो राजकोषीय का मतलब होती है कि सरकार का जो पैसा है उसको जो है वो आपको प्राप्त करना और खर्च करने का तरीका। राजकोषीय नीति एक जरिए सरकार का वसूलती है और खर्च करती है, मतलब एक जरिया है जिसे सरकार पर वसूली करती है और उसको खर्च करती है। राजकोषीय नीति का मकसद अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाना है और राजकोषीय से जुड़े कामों का प्रबंधन करने वाले विभाग को ट्रेजरी कहते हैं। प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूहों में, पहला जो है वो मतलब अचीवर राज्य में आपका 1 से 5 रैंक तक रखा गया है, जिसमें आपका आती है उड़ीसा आती है, आपका छत्तीसगढ़ आती है, गोवा आती है, झारखंड और गुजरात आती है। तो उड़ीसा आती है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आती है, गोवा आती है, झारखंड आती है और गुजर गए गुजरात आती है। उसके बाद में फ्रंटरनर में आपका 6 से 10 रैंक तक आती है, जिसमें आपका महाराष्ट्र आ जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आ जाती है। उसके बाद में परफॉर्मर में 11 से 14 रैंक तक आती है, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार और आपका जो आती है वो हरियाणा आती है। एस्पिरेशन में जिसमें आपका 15 से 18 रैंक तक आती है, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब आती है। नीति आयोग के बारे में आप लोग ने जानते होंगे कि यह आयोजन आयोग की जगह को अस्तित्व यह जो है वो आपका योजना आयोग की जगह को अस्तित्व में आया था। और नीति आयोग जो है वो आपका आया था 1 जनवरी 2015 को आया था। और आपको पता होगा कि जीएसटी जो है, सॉरी जीएसटी नहीं, नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि नीति आयोग जो है वो इसके फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होती है वो आपका प्रधानमंत्री होती है और उपाध्यक्ष जो होती है वो आपका सुमन के बेरी है। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया।
तो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया आपका अर्शदीप सिंह को चुना गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जिससे आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई थी, जिसमें आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में जो चुना गया तेज गेंदबाज की लिस्ट में वो अर्शदीप सिंह को चुना गया। आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया। आईसीसी मेंस टी20 ऑफ द ईयर का कप्तान जो चुना गया वो आपका रोहित शर्मा को चुना गया है। और अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है। और उसके बाद में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएटिव क्रिकेटर जो चुना गया है ईशा ओझा को चुना गया है, यूएई की है। और पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो आपका गेरहार्ड इरास्म को चुना गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता हुआ क्रिकेटर जो है मतलब कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता हुआ क्रिकेटर जो चुना गया है वो आपका कामिंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका के हैं उनको चुना गया। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ क्रिकेटर चुना गया आपका कामिंडू मेंडिस को चुना गया। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला क्रिकेटर को चुना गया है एंड्रे डर्केशन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो आपका कौन है? एमेलिया केर है जो कि आपका न्यूजीलैंड की है। तो यहाँ तक हो गया जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने कितने वीरता गैलेंट्री और सेवा पदक यानी कि सर्विस मेडल की घोषणा की है? तो आपका किया है 942। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वीरता गैलेंट्री और सेवा पदक यानी कि सर्विस मेडल के लिए 942 नामों की घोषणा की है। और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पीएसएम पाने वाले 101 लोग हैं। सराहनीय सेवा के लिए मेडल पाने वाले 746 कर्मी हैं और 95 लोगों को वीरता पदक दिया गया है, जिसमें 5 लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन वीर सैनिकों अधिकारियों को अद्वितीय बहादुरी को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं जिन्होंने देश को सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान अपने दिए हैं। भारत में वीर पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है मतलब युद्ध में अगर आप लड़ते हैं तो उसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उसमें कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से आपका है परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। तो कौन कौन है? परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। और अगर शांति के क्षेत्र में अगर आप शांति बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिए जाते हैं आपको अवार्ड, जिसमें आपका अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र, इन 3 चक्र है। भारत के सबसे पुराना पुस्तक मेला वही मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा कहाँ पे जी? आप कहीं कोलकाता में किया जाएगा। प्रयागराज के बारे में आपने सुने होंगे, अभी महाकुंभ वहां पे लगा हुआ है। और महाकुंभ जो लगती है वो आपका 144 साल के बाद लगती है और कुंभ जो लगती है वो आपका 12 साल के बाद लगती है। ठीक है जी। चलिए 48वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में आयोजित किया जाएगा। और इस मेले को बोई मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोई मेला भी कहा जाता है। यह कोलकाता का पुस्तक मेला न केवल भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, बल्कि यह बंगाली संस्कृति पढ़ने की परंपरा और बौद्धिक संपदा
सभ्यता की धरोहर को जीवित रखता है। 2025 के संस्करण में जर्मनी थीम देश है। मतलब 2025 के संस्करण में जर्मनी जो है वो आपका थीम देश के रूप में है। और इस मेले की शुरुआत जो है वो 1918 में हुई थी। क्या हुई थी? 1918 में हुई थी। प्रमुख मेले आप देख सकते हैं रेणुका जी मेला ये आपका सिरमौर हिमाचल प्रदेश की है। और आपका तो कैसे याद रखिएगा, ऐसे देखिए, रेणुका जी मेला और आपका जो है रेणुका जी मेला है। तो रेणुका जी रेणु जी, हाँ, तो संतोष कुमार एक रेणु जो है वो आपका संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं, हिमा और आंचल के बीच में बिल्कुल संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए ठीक है जी। अच्छा, नौचंदी मेला आपका मेरठ उत्तर प्रदेश की है। तो नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे देखिएगा, नौचंदी मेला यानी कि 9 बार चंदा को घूरते हैं, 9 बार चंदा को घूमते हैं तब जाकर के उत्तर मिलता है। जब जाकर के उत्तर मिले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला ये आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है। तो सिद्धिपीठ शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है। तो आपका जो है सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पे देखिए, ये सिद्धि यानी कि सिद्ध करने की कोशिश करता है, अगर वो उत्तर नहीं देता है फिर भी, तो ऐसे याद रखिएगा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, या तो फिर सिद्ध कर देते हैं जब कोई सहारा देती है। और आपका दादरी मेला यानी कि दादाजी हमें सबसे ज्यादा उत्तर देते हैं, दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आप आयुष्मान खुराना एक एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। एम एस धोनी जियो मार्ट एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप लोगों ने जानते होंगे। चलिए, आयुष्मान खुराना आपका फिक्की फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। और फिक्की फ्रेम्स भारतीय फिल्म उद्योग का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन 1999 से शुरू की गई थी और यह मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपका दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को जानते होंगे। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह बने। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपका थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो आपका 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन डे भी मनाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। तो इस दिन को 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य के रूप में बनाया गया था। और इस दिन को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस के नाम से भी जाना जाता। तो इसी दिन को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, जिसकी राजधानी शिमला है। हालांकि आपको पता होगा कि शीतकाल में जो है वो इसकी धर्मशाला हो जाती है। राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला है। तो हिमाचल राज्य को जो राज्य को पालन करेगा वो हमेशा शिव करेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री है जो आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो हिमा और आंचल जो है वो सूख जाती है। हिमा और आंचल दोनों रिएक्शन होती है ना, तो दोनों के दोनों सूख जाती है। वहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है। और वहाँ के राज्य पशु जो है वो आपका हिम तेंदुआ है। और राज्य पक्षी जो है वो आपका जुजुराना है। और प्रसिद्ध लोक नृत्य वहाँ पे होती है आपका नटी नृत्य होती है, डांगे नृत्य होती है और कयांग माला नृत्य होती है।
आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका किया गया कहाँ पे जी? आप कहेंगे राइट उत्तर न्यू दिल्ली हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है और भारत में इस बैठक की दूसरी बार मेजबानी की है। इससे पहले 2022 में भारत ने इस बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। तो इस बैठक में आपका साइबर सुरक्षा को मजबूत मजबूत करने पर चर्चा की गई है। और बिमस्टेक के बारे में आप जानकर जानिए कि बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997। तो बिमस्टेक की स्थापना जो है वो आपका 6 जून 1997 को की गई थी। बिमस्टेक की स्थापना जो है वो आपका 6 जून 1997 को की गई थी, याद रखिएगा। और इसमें सदस्य जो है वो आपका 7 है, आप गिन लीजिए। भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और आपका म्यांमार है। यहाँ के सचिवालय जो है वो आपका ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक आप जानते होंगे 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? थाईलैंड में किया गया था। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। किस देश ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है? तो आपका कर दिया स्विट्जरलैंड ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा जो है निलंबित कर दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ललिता चेरुकुमुदी ने जीता है। बायोसाइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता है? तो बायोसाइंसेज नेतृत्व के लिए जो जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीता है वो आपका जीता है किरण मजूमदार शो ने जीता है। VWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जीता है। किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो आपका थाईलैंड ने दिया है। आपको पता होगा इराक ने इसको जो है इसको लेकर के 15 साल की जो है वो सजा जो है वो प्रावधान कर दिया कि अगर आप सेम सेक्स अगर मैरिज करते हैं तो उसमें आपको जो है वो इराक के गवर्नमेंट की तरफ से आपको 15 साल की सजा सुनाई जाएगी। और ग्रीस के बारे में आप जानते होंगे, नेपाल ने तो इसको मतलब रजिस्ट्रेशन करने के स्टार्ट कर दिया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सर्द हवा किया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक जो है वो 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस ने बने हैं, वह किस देश के क्रिकेटर बने हैं? तो आपका बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को किया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन को बनाई गई है। और जनवरी 2025 के क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका की थी वॉशिंगटन डीसी में। हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? तो आपका अंजुवा को मिला है। क्या अंजुवा नहीं, अनुजा को मिला है। 45 की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो आपका हुआ है राकेश कादियान को हुआ है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। लूसेंट के कुछ प्रश्न है जैसे कि समुद्र गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस घटना का उदाहरण? तो आपका समुद्र गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस घटना का उदाहरण है? तो ये आपका अपरदन घटना का उदाहरण ये है। यदि पृथ्वी की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, पृथ्वी की वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अगर नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? तो आप कहेंगे कि ये जो होता है वो आपका वर्तमान समय में जितने भी है उससे लेस होता है यानी कि कम होता है।
हिमाचल हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भू सिंक्लाइन से उत्पन्न हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भू से सिंक्लाइन से उत्पन्न हुई है? तो आपका हुआ टेथित टेथित यू सिंक्लाइन से हुआ है। चलिए अब जो है वो प्रश्न, प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको पता होगा कि ये जो किसको बने हैं जी? इंडोनेशिया के बने हैं। किसको बने? इंडोनेशिया के बने। संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे? तो 299 थे। और यानिक सिनिर किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो इटली के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो आपका इंदौर है। और आज का सवाल है कि हिमाचल हिमालय प्रदेश राज्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? और ये पिक्चर किसकी है, इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।